नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं जी.आर. चौधरी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले आपने साइंस की क्लासें देखी होगी, काफ़ी अच्छी क्लासें लग रही है और साथ में आपके जो रिएक्शन आ रहे हैं, आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, उनको देख के लगता है कि आप बड़े मनोयोग से इनका अध्ययन कर रहे हो और आपके लिए ये क्लासें हेल्पफुल रहेगी। एक और निवेदन आपसे रहेगा कि जो जी.आर. संभव ऑनलाइन क्लासेज है उसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको न केवल संपूर्ण सिलेबस करवाया जाए, जो नवीनतम सिलेबस आरबीएसई का है वो संपूर्ण सिलेबस करवाया जाए, बल्कि इंटरेस्टिंग तरीके से भी करवाया जाए। इसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता रहेगी। हमें आपको सहयोग ये मिलना चाहिए कि ये जो संभव ऑनलाइन क्लासेज है इसका जो प्रचार प्रसार है, जब तक आप बहुत संख्या में बच्चे नहीं जुड़ोगे तब तक सारी क्लासें उपलब्ध करवा पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसलिए प्रत्येक बच्चे जो भी इस क्लास को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को, कहीं भी हो, किसी भी जिले के हो, वो क्लास 10 के सारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, तब जाके हम सारी आपकी क्लासें उपलब्ध करवा पाएंगे। कल भी बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि सर कब गणित की क्लासें चालू होगी, कब इंग्लिश की चालू होगी। तो हम चाह रहे हैं कि जो क्लासें हैं वो आपके सारे सब्जेक्ट्स की मिले। आपको सोशल स्टडी की क्लासें मिले, आपको इंग्लिश की क्लासें मिले, आपको संस्कृत की भी क्लासें मिले, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है और आपका भी उद्देश्य ये है कि केवल नंबर लाना नहीं है, आपको इतने नंबर लाने हैं कि आपके कुछ बचे ही नहीं। तो ये हमारी कोशिश है और यही आपकी कोशिश है, लेकिन आपका सहयोग और हमारे स्टाफ का सहयोग आपको मिलता रहेगा। आपका सहयोग केवल ये रहेगा कि चैनल को इतना जोरदार तरीके से कि ये वीडियो ख़त्म हो तो जो आपके देखने वाले हैं बच्चे 10th के, वो उनकी संख्या काफ़ी हो, ताकि हम और ज़्यादा अच्छी से अच्छी क्लासें उपलब्ध करवा सकें और सारे सब्जेक्ट की क्लासें आपके उपलब्ध हो सके। तो चलो बातें चलती रहेगी बीच बीच में। आज हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में जो नवीनतम सिलेबस आया है, मैं कल पढ़ रहा था उस सिलेबस को, तो मैंने देखा कि प्रत्येक प्रश्नावली में से बहुत सारा पोर्शन हटा दिया गया और बहुत सारा पोर्शन ऐसा छोड़ दिया कि गणित पढ़ना थोड़ा टिपिकल हो गया पहले से। क्योंकि गणित में एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे एक प्रश्नावली के सवाल है तो वो दूसरी प्रश्नावली उससे जुड़ी हुई होती है। अब यदि पहली प्रश्नावली को हटा दिया और दूसरी प्रश्नावली को हमें सीधा पढ़ना पड़ेगा तो आपके लिए निश्चित तौर से समस्याएं आने वाली है। हमारी ये कोशिश है कि नवीनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो, साथ में जो पोर्शन छोड़ दिया गया है, जो आपके लिए यूजफुल था लेकिन हटा दिया गया इस बार, उसको भी सरसरी तौर से आपको बताए। एक छोटी सी आपको प्रश्नावली लेंगे। प्रश्नावली जो 5वीं है, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी या अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, उस प्रश्नावली से शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे इजी से हार्ड की तरफ हम चलेंगे। तो शुरू करते हैं। आज की जो प्रश्नावली है उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी के सवाल देखते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है या समांतर श्रेणी होती क्या है, तो उसको देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले आपने देखा होगा कि बचपन में आपने पहाड़े लिखे होंगे। जैसे पहाड़े लिखते हैं बच्चे पहाड़े लिखते हैं, किस प्रकार लिखते हैं कि जैसे ये पहाड़े लिखते हैं आप 2, 4, 6, 8, यूँ लिखा होगा आपने 10। सबके बचपन में पहली क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं 3, 6, 9, 12, ऐसे ऐसे करके 10 तक लिखते रहते हैं। अब अपने जो समांतर श्रेणी है इसका अर्थ क्या है, वो इसी से मिलती जुलती है। ये सारी समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, समांतर, इसको नाम से समझना। पहले इसको थोड़ा सा, यदि प्रश्नावली का जो नाम है, प्रश्नावली में क्या आने वाला ये समझ गए तो आपकी गणित की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखो नाम से इसको हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं समांतर। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, समान अंतर, सेम डिफरेंस, समान अंतर जिसमें हो वो समांतर श्रेणी है। तो देखो इसमें आपने ये जो मैंने पहाड़े लिखे हैं इनमें देखना आप
ये जो पहला है, इसको पहले को देखना आप, ये 2 है, ये 4 है, तो इनके अंतर बीच में कितना है? 2 का। ये 4 और 6 है, इसमें भी अंतर कितना है? 2 का। 6 और 8, इसमें भी अंतर कितने का है? 2 का। 8 और 10, इसमें भी अंतर कितने का? 2 का। मतलब समान अंतर है, तो ये क्या हो गई? समांतर श्रेणी। श्रेणी का मतलब एक श्रेणी, वो चलती रहती है। अब मैं यहां एक अक्षर लिख के मैं आपको छिपा लूं कि यहां कौन सा होगा, तो डेफिनेट सी बात है आप बता दोगे कि यहां क्या होगा? 12 होगा। इससे आगे क्या होगा, तो आप डेफिनेट सी बात है सीधा सा बता दोगे कि यहां क्या होगा? सही बात है, 14 होगा। कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या है? समांतर श्रेणी है। अब अपने को पता है कि ये समांतर श्रेणी है यार, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम कहां आती है? जब आप अगली क्लासों में पढ़ोगे या कंपटीशन का एग्जाम दोगे, तो सीधा सा आपसे पूछेगा कि एक समांतर श्रेणी है जो 3, 6, 9 ऐसे ऐसे चल रही है, और 1000 नंबर पे कौन सा आएगा? तो वहां फिर कैलकुलेशन करोगे, सवाल के उत्तर निकालने में आपको मिलती है मात्र 25 या 30 सेकंड, तो फिर कैसे निकालोगे 1000 नंबर पे? आप इससे आगे वाला तो बता दोगे कि 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 21 है, ये ऐसे करके तो बता दोगे। लेकिन मैंने तो 2000वें नंबर पे पूछ लिया या मैंने 1000वें नंबर पे पूछ लिया, तो फिर आपको ये कैलकुलेशन ऐसे जोड़ के करोगे, तो फिर क्या होगा? आपके कम से कम आधे घंटे से पहले यह सवाल नहीं होगा, और सवाल मिलेगी आपको 25 सेकंड, मात्र 25 सेकंड। तो 25 सेकंड में हल कैसे होगा, ये इस प्रश्नावली के माध्यम से समझोगे। और इस प्रश्नावली में देखो 2 तरीके के सवाल थे, जो दोनों को में से एक को हटा दिया गया है। पहले तो था कि कौन से नंबर पे कौन सा अंक है, और दूसरा था कि इन अंकों का योग क्या है। एक तो था योग और एक थी संख्या ज्ञात करनी। तो नवीनतम जो सिलेबस है उसमें योग वाला जो पोर्शन है वो हटा दिया। योग में क्या निकालते थे कि यहाँ 10 अंकों का जो 10 यहाँ तक लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंक है, तो इन 7 का योग कितना होगा, वो भी एक सीधे तरीके से दे रखा था। समांतर श्रेणी का योग था, SN का फॉर्मूला था, वो हटा दिया, और अब केवल AN वाला फॉर्मूला रहेगा। AN और SN क्या है, इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं आपसे। तो ध्यान से एक शब्द को समझना है आपको, वीडियो अंत तक देखते रहना, उसके बाद में कोई समस्या आपके मेरे ख्याल से नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल छोटी सी प्रश्नावली बची है, और आपके काफी हेल्पफुल 10वीं में भी रहेगी, और आगे आने वाले कंपटीशन जिसमें भी आप देखोगे। देखो मैं एक सिंपल सा सवाल लेता हूं। मैंने लिखा ये एक समांतर श्रेणी ले ली मैंने, कि मैंने लिखा 4 8 12 16 20, ठीक है। और ये समांतर श्रेणी डॉट डॉट का मतलब है आगे भी ऐसे ही चल रही है। अब देखो इसमें 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो होता है ए, ध्यान देने वाली बात है, ए फॉर्मूले में आएगा ए। एक का मतलब होता है पहला पद, प्रथम पद, इसको प्रथम पद, ये सारे पद है, ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये 5वां पद है नंबर पे, तो इसको बोलते हैं प्रथम पद। तो इसमें देखें तो इसमें प्रथम पद कौन सा है, 4। दूसरी चीज, इसी फॉर्मूले में एक और काम आएगी, डी डिफरेंस। तो डिफरेंस देख के देखो, डिफरेंस इसमें बड़ा इजीली निकाल सकते हो। डिफरेंस का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला कुछ नहीं है। फॉर्मूले अपने को गणित में मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि फॉर्मूले आपको चाहिए ही नहीं ज्यादातर। फॉर्मूले तो केवल एक छोटे बच्चों के लिए एक जरिया बना देते हैं कि भाई सीधे तरीके से कैसे सवाल निकाल ले। डी का मतलब डिफरेंस। डिफरेंस कितना है इसमें? डिफरेंस में देख 2 चीजें और नोट रखना गणित में हमेशा कभी नहीं भूलनी है, कि हमेशा ये जो संख्या है मैंने 4 लिखा है, तो 4 का मतलब क्या है, ये +4 होता है। लेकिन प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, मन में रखना है कि 4 का मतलब क्या है, +4 है। 8 भी क्या है, प्लस क्या, ठीक है। डिफरेंस कितना है,
डिफरेंस का मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना है। श्रृंखला देखो, श्रेणी देखो क्या है, बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस निकालने का सीधा है कि इसमें से ये निकाल लो, या इसमें से ये निकाल लो, या इसमें से ये निकाल लो, या इसमें से ये निकाल लो। तो जिसे मैंने डिफरेंस निकाल, ये A2 है, A है, A2, A3, A4, ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो डिफरेंस निकाला, 8 में से 4 निकाला, तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ये क्या है? डी कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। ये दो चीजों की इस प्रश्नावली में आवश्यकता होगी। ए का मतलब सीधा प्रथम पद और डी का मतलब है डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो एक और समस्या का ध्यान रखना आप, कि जैसे कई बार क्या होता है, ये तो सिंपल आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अभी देखना आप धीरे धीरे इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे। मैंने लिख दिया, जल्दी से फटाफट आप मन में उत्तर भी निकालना, कि मैंने लिखा 3, 5, 8, 12, 17, 23। ए कितना है इसमें? ए कितना है? सीधी सी बात है, ए कितना है? 3। डी कितना है? डी देखो, डी निकाला मैंने, 5 में से 3 निकाला, 2। सही है क्या? सब में बराबर होना चाहिए। 8 में से 5 निकाला तो आया 3, 12 में से 8 निकाला तो आया 4, 17 में से 12 निकाला तो आया 5, 23 में से 17 निकाला तो आया 6। तो यार ये तो सब में अलग अलग आ रहा है। तो यहां जब डिफरेंस अलग अलग आए तो वो समांतर श्रेणी नहीं है, एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होती। हालांकि ऐसे सवाल आपके मेंटल एबिलिटी में आगे की क्लासों में आएंगे, तो आपको सीधा सा आपको पता लगाना है कि आगे क्या आएगा। तो पहले तो आपको डिसाइड कर लेना है कि ये फॉर्मूला जो मैं बताऊंगा वो क्या होता है, केवल समांतर श्रेणी के लिए ही लागू होता है। यदि समांतर डिफरेंस नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला आपके लागू नहीं होगा। क्लियर बात है? यदि समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी नहीं है, एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो ये फॉर्मूला काम में नहीं लेना। अब देखो एक और चीज सीखते हैं। बड़े मजे से पढ़ना है अपने को, गणित आनंद से पढ़ना है, न कि बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बड़े मजेदार सब्जेक्ट है। देखो एक सवाल में लिखता हूं, जैसे सिंपल लेते हैं, मैंने उसी से बनाते हैं। 2, 4, 6, 8 और 10, और मैंने पूछा यहां क्या आएगा। ठीक है, आपको पता है कि यहां क्या आना है? 12 आना है। आपको पता है भाई 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया, तो अब निश्चित तौर से क्या उत्तर आना है? तो 12। मैं एक बार उत्तर को यहां लिख लेता हूं कि ये हमारा उत्तर कितना आना है? 12 आएगा। ठीक है, ये छोटे सवाल के लिए आपने मौखिक निकाल लिया। अब आएगा कैसे? आएगा, देखो गणित की भाषा में इसको समझना आप, कि हमें पता है कि पहले मैं अब इसको मिटा भी दूं, मैं इनको मिटा भी दूं, इनको मिटा दिया मैंने, कि यहां भी पता नहीं है मुझे, यहां भी पता नहीं है मुझे, यहां भी पता नहीं है मुझे, और फिर यहां क्या आएगा? ठीक, तो भी आप क्या करोगे कि यहां उत्तर तो 12 ही लिखोगे। आपको पता है कि 2 से स्टार्ट किया है, और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, तो आपने यही तो किया कि 2 में डिफरेंस 2 का आया, तो वो कितनी बार जोड़ोगे? 5 बार। देखो वापस समझना इसको, थोड़ा सा दिमाग में जोड़ देना कि हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? छठा पद ज्ञात करना है ना। तो हमने क्या किया, देखो आप गणित अपने आप गणित की क्रियाएं आप करते रहोगे, तो आपको देखो 2 में कितनी बार 2 जोड़ा? 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2 और 5 बार 2। 5 बार 2 जोड़ा तो क्या आएगा? 12।
5 बार क्यों जोड़ा, हमें तो पद छठा चाहिए था। ठीक है, तो 6 से 1 कम होता है 5, भाई -1 कर दे 6 से तो 5 आता है। समझ रहे, थोड़ा सा मजा आएगा आपको सवालों में कि 6 पद थे, छठा अपने को 12, अपने को उत्तर पता है, लेकिन पहले वाले में कितना जोड़ा, 5 बार जोड़ा। ठीक है, 5 बार जोड़ा और कितना कितना जोड़ा, 2 बार, 2 बार 5 बार 5 जोड़ा, 2 कितनी बार जोड़ा, 5 बार जोड़ा। समझना इस बात को। अब ये 2 क्यों जोड़े, क्योंकि यहां 2 बढ़ रहा है, तो 2 क्या है, डिफरेंस, और 5 क्या आ रहा है, छठा पद पूछा है, तो देखो 1 कम 5। ठीक है, अब ये यूं लिख दूं, 2 बार 5 बार जोड़, चाहे 2 गुणा 5 कर दो, एक ही तो बात होगी। थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ देना। 2 ये 2 क्या है, बढ़ रहा है, डिफरेंस है, और 5 बार छठा पद जोड़ा पूछा तो 5 बार, मतलब 1 कम, तो 2 बार 5 बार जोड़ो चाहे गुणा कर दो, एक ही तो बात है। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 5 बार लिखो, या 2 गुणा 5 लिख दो। अब इसका देखो फॉर्मूला कैसे बना, ये 10 आया और प्लस पहले वाले में जोड़ा मैंने, यही तो किया आपने, यही तो किया, तभी तो 12 आया। चलो नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। वापस देखो इसको, मुझे पता है थोड़ा सा शुरुआत में आपको लगेगा कि यार मैं एक श्रृंखला लिखता हूं आपके लिए, कोशिश करना। मैंने लिखा 3 5 7 9 11 13 और ये यहां आपको याद करना। ठीक, अब देखो आपको सीधा सा पता है इसका उत्तर कितना आना है, 3 5 7 9 11 13। अब क्या उत्तर आएगा, सीधी सी बात है, उत्तर कितना आना है, मैं उत्तर लिख देता हूं पहले कि यार उत्तर तो 15 आना है। पता है अपने को, सवाल सिंपल सा सवाल है। अब 15 आया कैसे, देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा। 15 आया कैसे, आपने गणित की क्रिया दिमाग में की है, कैसे आया कि यार ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, ये 7वें नंबर पे 15 आएगा, पक्का है। 7वां पद क्या है, 15 है। तो आपने किया क्या, चलो मैं इनको हटा दूं पहले की तरह, इसको हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया, सॉरी यहां तो लिख देता हूं मैं, सॉरी यहां 5 लिख देता हूं, नहीं तो आपको समझ आए। इसको हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया। अब देखना 1 2 3 4 5 6, ये 7वें नंबर पे, नंबर याद रखना, 7वें नंबर पे क्या आएगा, 15। 15 आप अब भी निकाल दोगे तो भी 7वें नंबर पे 15 आएगा। आप देखना, आप मन में करोगे 3 5 7 9 11 13 और 15 आएगा, यही तो था। ये अब भी कर दोगे आप, तो करोगे कैसे, गणित में आप, गणित की क्रिया अपने आप दिमाग में कैसे होगी कि देखो आपने क्या किया गणित में कि यार ये 7वें नंबर पे 15 है ना, तो ये जो 3 है उसमें 6 बार कितना कितना जोड़ा, 2 बार, इसमें 2 जोड़ दिया, यहां 2 जोड़ा आपने, यहां 2 जोड़ा, यहां 2 जोड़ा, यहां 2 जोड़ा और यहां 2 जोड़ेगा तो वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 बार 2 जोड़ा, यही तो किया आपने। और ये पहले वाला जोड़ दिया। अब इसका देखो फॉर्मूला कैसे डिफाइन हो गया कि पहला पद ये प्लस 6 बार डी लिखा आपने, ठीक है, 6 बार, ये डी तो है डिफरेंस, 2 बढ़ रहा है तो डी डिफरेंस है। अब देखो हमें 7वां ज्ञात करना था तो छठा लिखा, ज्ञात क्या करना था 7वां तो 6 लिखा, 8वां ज्ञात करना होता तो 7 लिखते, 9वां ज्ञात करते तो 8 लिखते। तो सीधा सा है कि यार इसका फॉर्मूला 7वां ज्ञात करना, 7 का मतलब n कितना है 7, तो n-1 और ये d, ये क्या होता है an। अब ये फार्मूला एक बन गया आपके लिए, और इसको कहीं कोई से सवाल पे जहां आपको संख्या ज्ञात करनी है उस पे इंप्लीमेंट करोगे तो उत्तर आएगा। जांच कर लेते हैं, इसी पे ज्ञात करें, ये मैंने इसी पे चेक कर लेते हैं हम, और अब उत्तर हम मिटा देते हैं।
उत्तर हम मिटा देते हैं 9, 11, 13 और यहां क्या आएगा। ठीक है, अब इसमें a कितना है? a का मतलब मैंने पहले बताया प्रथम पद, तो a का मतलब देखो an कौन सा पद ज्ञात करना है? 7वां। 1 2 3 4 5 6 7वां ज्ञात करना है, तो a7 ज्ञात करना है। तो a कितना है? 3 प्लस n का मतलब 7वां है, तो n का मतलब क्या होता है? नंबर, कितने नंबर पे, कौन से नंबर, कौन सा पद? तो n कितना है? 7 माइनस 1 और d कितना आ रहा है? डिफरेंस निकालो, डिफरेंस बराबर होना चाहिए। 5 में से 3 निकाला 2, 7 में से 5 निकाला 2, 9 में से 7 निकाला 2, तो यहां लिख दिया 2। 3 प्लस 6, 7 में से 1 निकाला 6 इंटू 2, 3 प्लस 12 है, यहां क्या आएगा? मैंने कहा था ना 15 उत्तर आएगा। ये फॉर्मूला कैसे बना, मैंने इतनी जो माथापच्ची की है, ये फॉर्मूला बना कैसे है उसको समझाने के लिए मैंने कोशिश की है। क्लियर है? ये फॉर्मूला क्लियर है? अब आपको सीधा सा कोई सा भी पद आपको ज्ञात करना हो तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे आप सोल्व करो। कुछ छोटे छोटे सवाल हम करेंगे, बिल्कुल अपने गणित जो है वो बड़ी सिंपल तरीके से अपने को समझनी है, लेकिन समझोगे तभी जब अपने संभव ऑनलाइन क्लासेज को अपने दोस्तों को क्या करोगे? शेयर करोगे। कोई भी समस्या आती है तो जल्दी ही आपकी जो संभव ऑनलाइन क्लासेज का एप्लीकेशन होगा उस पर आप पूछ सकते हो, आपके डाउट सॉल्व होंगे। साथ में ही हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपके ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किए जा सके, आयोजित करवाए जा सके। साथ ही आपको कोशिश रहेगी कि पीडीएफ नोट्स भी मिले, वो आप फटाफट पढ़ो और नंबर आपके गणित, विज्ञान, अंग्रेजी में ऐसे आए कि जैसे कुछ कटाई नहीं हो। तो चलो हम कुछ सवालों की शुरुआत करते हैं। ये देखो कुछ सवाल लिखे हुए हैं, आपकी किताब में होंगे, बड़े सिंपल तरीके के सवाल है कि पहला एक सवाल दे रखा है a और d ज्ञात करना है। a का मतलब प्रथम पद बताना है और d का मतलब डिफरेंस बताना। सीधा सिंपल सा सवाल, मौखिक में करवा देता हूं जिनसे मौखिक होता है। पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि 6, मौखिक बताओ 9, देखो 6, 9, 12, 15, 18 एक समांतर श्रेणी दे रखी है, एपी है ये। अब इसमें आपको सवाल सीधा सा दे रखा है ए कितना है और डी कितना है। मौखिक बता दोगे इसमें तो, लेकिन मौखिक आप भाई साहब बोर्ड की कॉपी भेजोगे तो मौखिक जो जांचने वाला है उसको तो नहीं बता पाओगे, तो आपको तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ ए के लिए तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, कैसे लिखोगे आप? सीधा a इक्वल टू तो 6 है, लिखना ही है। पहला पद एक दे रखा है, इसमें 6 है, लेकिन d आपको निकालना है, निकाल के कॉपी में लिख के भेजना पड़ेगा आपको। तो देखो d का फार्मूला है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कर दूं तो 9 माइनस 6 बराबर 3। फिर भी चेक कर लेना चाहिए, 12 में से 9 निकाला ये a3 है, माइनस a2, 12 में से 9 निकाला तो 3 आ रहा है। 15 में से a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 15 में माइनस 12 बराबर 3। तो मतलब सब में बराबर आ रहा है, AP है और D कितना आ रहा है? D इज इक्वल टू 3। क्लियर? गणित से खेलना है, गणित को पढ़ना नहीं है। आशा समझ में आया होगा आपके, नहीं समझ में आया तो फिर चर्चा करेंगे। लेकिन गणित में आपके गणित, साइंस ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें ना तो कोई नंबर कटता है यदि आपने सवाल सही किया है और न मुफ्त का मिलता है। अब देखो दूसरा सवाल है, फटाफट करते रहे। दूसरा है एक नया तरीके का सवाल आया है, -7, -9, -11, -13 ये क्वेश्चन है।
अब इसको क्या करोगे, यहां तो माइनस माइनस आ रहा है। अब यहां लगभग 50% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये माइनस में, ये तीसरी चौथी क्लास में आजकल सिखाया जाता है कि आपने एक संख्या रेखा पढ़ी होगी, थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लो। संख्या रेखा, संख्या रेखा में क्या होता है कि यहाँ बीच में जीरो मान लो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और संख्या अनंत तक जाती है। और यह जीरो है तो यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6। थोड़ा सा देखना इसको, तीसरी क्लास में, तीसरी चौथी क्लास के आपके छोटे भाई बहन है उनकी क्लास किताबों में देखना कि एक संख्या रेखा नाम से एक प्रश्नावली मिलेगी। अब इसको देखोगे तो देखो हमेशा जब प्लस होता है तो इस तरफ जाते हैं, 1 से बड़ा 2 मतलब प्लस होते हैं, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6 मतलब प्लस का। यदि 1 में 1 प्लस किया तो 2 आएगा, 2 में 1 प्लस किया तो 3 आएगा, 3 में 1 प्लस किया तो 4 आएगा, 4 में 1 प्लस किया तो 5, ये तो आपको पता है। लेकिन -5 में 1 प्लस किया तो -6 नहीं आते, -4 आता है। ये भी थोड़ा सा इसमें काम में आएगा। देखो ये प्लस माइनस गणित में जिसको जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं वो सारी प्रश्नावलियां हो जाती है। अब इसमें ए तो सीधा सा डिफाइन कर दिया आपने, ए इक्वल टू -7, कोई कंफ्यूज नहीं है। अब देखो ये यहां देखना, डी कैसे निकालेंगे, A2 -A1, A2 तो -9 है तो -9 में से बाकी निकालते हैं ना दूसरे में, तो इसको देखना ही नहीं, बाकी लिखा -7। अब यहां 2 माइनस, या यूं यदि 2 अक्षर आ रहे हो, 2 अंक आ रहे हो तो कोष्टक में लिख देना चाहिए। और कोष्टक से पहले माइनस आता है तो क्या हो जाता है, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस आ जाएंगे। -9 + 7 -2, -2 डिफरेंस आया, -2 डिफरेंस आया। तो देखना -2 कैसे आया, मैं संख्या रेखा की बात कर रहा था। जैसे ये -2 का मतलब क्या है, घट रहा है, घट रहा है। देखो ये -7, -8, -9, तो देखो ये इधर आ रहा है, -6, -5, -4 संख्या रेखा पे ऐसे, तो इधर चल रहे हैं तो प्लस हो रहा है और इधर चल रहे हैं तो माइनस हो रहा है। तो देखो -7 से -9 आया तो माइनस भी है ना 2 और -2 ही तो हो रहे हैं। समझना, कॉपी में आप कोशिश करना, खेलना इसको, ये संख्याओं का उलट पुलट ज्ञान, इसको समझने की कोशिश करना। -2 आया, समझे, कुछ नहीं समझे तो कोशिश करना। आप जब भी समस्या आए तो कमेंट्स करना आपकी, हमारी ये समझ में नहीं है। अब देखो ये ए तो हो गया और ये मैं मिटा देता हूं। अब देखो इसमें से ये निकाले, कंफर्म कर लेते हैं एपी है कि नहीं। -11 में से -9, तो -11 और माइनस प्लस 9 -2, तो इसका डी कितना आया, -2। एक मिनट आराम से आप इस चीज को समझने की कोशिश करना कि डिफरेंस कितना आ रहा है। समझ गए, कोशिश करना, वापस समस्या आएगी, वापस सॉल्व करेंगे, वापस खेलेंगे गणित के साथ। तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं, तीसरा जो सी है, पहले सवाल का सी ऑप्शन है, उसका क्वेश्चन है 3/2, ये बटे में आई है, भिन्न में है, जोड़ बाकी जरूर आनी चाहिए आपको। 10वीं क्लास में तो अब ये सीधा आपसे पूछेगा नहीं कि 5 और 3 कितने होते हैं, जोड़ बाकी करनी है अपने को। ये सी जो सवाल है उसको देखना। तो इसमें सीधा ए कितना है, 3/2। डी निकालना है भाई, डी निकाला तो डी निकालना है, इसमें से ये बाकी निकालनी है।
तो 1/2 माइनस 3/2 ये आती है। बाकी जोड़ बाकी कर रहे हैं। एलसीएम कितने आए 2 1 माइनस 3 बराबर -2/2 -1 आ गया। इनके बीच में डिफरेंस है -1 का। अब एक बार इसको और देख लेते कहीं एपी नहीं हो। तो -1/2 -1/2 एलसीएम आए 2 -1 -1 बराबर -2/2 -1। इनके भी बीच में -1 आया। ये तो आ रहा होगा, ये तो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कैसे निकालते हैं भिन्नों की संख्या, कैसे हल करते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, 4 संक्रियाएं आई, गणित हो गई। एक बार इसको और देख लो भाई, -3/2 और माइनस अपने को करना है और -1/2। तो जहां दो चिन्ह एक से आ रहे हैं तो प्लस हो गया, -3/2 प्लस 1/2। एलसीएम 2 और 2 के एलसीएम 2 और -3 प्लस 1 बराबर -2/2 और काटा तो -1। इसका भी डिफरेंस -1 है। तो आपका A कितना है 3/2 और D कितना है -1। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। मजा आ रहा है? चलो, समझ में आ रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा और दिमाग को घिसो, या इतने दिन गणित आपने पढ़ी नहीं है और समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। और छोटी मोटी समस्या है तो हमारे साथ हल होती रहेगी। और नहीं भी आ रहा है तो पहली प्रश्नावली है, पहला टॉपिक है, बिंदास होके आप 1-2 बार इस वीडियो को देखो और आप समझते रहोगे। अगला सवाल जो है उसको देखना, -1 -1/4 3/2 ऐसे आपकी एपी चलती है। तो एपी चलती है तो आपका उत्तर क्या होगा, आपको सीधा ए बताना। तो ए में तो भाई हम राजा -1 होगा, क्योंकि पहले जो लिखा वो क्या होता है, ए होता है। अब डी निकालने का फॉर्मूला निकालते हैं। डी में इसमें से A2 में से A1 निकाल, तो भाई -1/4 में से क्या निकालना है, -1 निकालना है। देखो निकालना है तो पहले माइनस लिख लिया करो और उसके बाद में जो है। अब देखो -1/4 और जहां दो चिन्ह एक से प्लस हो गए और 1 हो गया, तो 1 में देखो थोड़ा सा इसका सीधा तरीका मैं बता देता हूं आपको, कई बच्चों के समझ में नहीं आएगा, वापस देखना। छोटा सा तरीका, -1/4 में से -1 निकालना है, -1 निकालना है। ये कई बार एक ही लिख के भूल जाते हैं बच्चे और फिर सारा का सारा उत्तर गलत आता है। देखो वापस ध्यान से देखना इसको भाई, इसमें से ये घटाना है, तो ये संख्या लिखी -1/4, घटाना है -1। अब देखो एक तरफ अंश और हर दे रखी हो, भिन्न दे रखी हो, एक तरफ सिंपल अंक दे रखा हो, तो आप सीधा उसके नीचे 1 लगा लिया। यदि किसी के नहीं समझ में, वैसे कर दोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों की थोड़ी सी गणित में समस्या आती है ये इस प्रकार के निकालने में, तो सीधा 1 लिख लिया करो। तो देखो -1/4 प्लस 1/1, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 1 लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम आई 4 -1 और +4, -1 और +4 कितने होते हैं। अब इसमें भी कई बच्चों की समस्या आएगी, -1 और +4 कितने होते हैं, कई बच्चों की समस्या आएगी। मैंने क्लासों में देखा है कईयों में की समस्या आती है, -1 और +4 कितने होते हैं, -1 और -1 कितने होते हैं, -5 और +2 कितने होते हैं। इसमें भी समस्या आती है, हालांकि है ये छोटी क्लासों के, लेकिन इसका यदि जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं वो ये देख लेना कि माइनस का मतलब है आपसे कोई पैसे मांगता है और प्लस का मतलब आपकी जेब में है, तो टोटल कितना होगा
-1 आपसे कोई 1 रुपये मांगता हो, किसी से उधार ले रखा है आपने, उधार ले रखा है और 4 रुपये आपकी जेब में है, तो टोटल हिसाब करोगे, उसको चुकता करोगे तो क्या रहेगा, जेब में रहेगा या मांगता रहेगा आपसे। 1 रुपया कोई मांगता है मुझसे, रमेश मांगता है 1 रुपया और 4 रुपये मेरी जेब में है, तो मैंने उसका हिसाब चुकता कर दिया, तो क्या बचेगा मेरे, बचेगा ना मेरे पास 3 रुपये जेब में रहेंगे। तो ये कितना हुआ, इसको समझ लेना आप, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। -1 और +4 कितने, -1 और -2 कितने होते हैं। अरे 1 रुपये रमेश मुझसे मांग रहा है, 1 महेश मुझसे 2 रुपये महेश मांग रहा है, तो हिसाब करूंगा तो क्या होगा, अरे मेरे पास तो 3 रुपये मांगने वाले हो जाएंगे, मांगने मतलब उधार ले रखे माइनस में। आ रहा है मजा, कंफ्यूज मत होना। यदि प्लस माइनस में उल्ट पुलट कर दिया तो आपके नंबर क्या आना है, 0 आना है, और नहीं तो पूरे। तो ये कितना हुआ, +3 हुआ, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 3/4। अब देखो एक और देखना, इसको और निकालते हैं, इसमें से इसको भी निकालते हैं, A3 माइनस A2, तो 3/2 में से क्या बाकी निकालना है, तो बाकी लिख दो पहले और प्लस फिर संख्या लिखो -1/4, तो 3/2 माइनस हो गए प्लस 1/4, 2 और 4 का एलसीएम 4 और 6 प्लस 1, कहीं संख्याएं सही तो लिख दी मैंने, संख्याएं सही लिखी है मैंने। 3 बटा कौन सा कर रहा हूं, -1/4, 3/2 और 3/2 माइनस 1/4 और 3/2 प्लस 1/4 और एलसीएम आया 4, 3 दूनी 6 और प्लस 1 7/4, 7/4 आ रहा है। पहले संख्या लेकर रखिए, वापस इसको देख लेता हूं मैं, -1/4 और माइनस प्लस हो गया, 4 एलसीएम आए और -1 + 4 -3/4, ये गलत आ रहा है। फिर इसको मैं देखता हूँ, किताबों में बहुत सारे सवाल आपके गलत दे रखे हैं, तब एक बार मैं आपको सुधरवा देता हूँ उसको। पांचवा सवाल, 5/4 -1 बटा, ये माइनस नहीं है इसमें, देखो ये माइनस नहीं दे रखा है इसमें, ये गलत है इसमें। यदि किसी किताब में गलत सवाल दे रखा है तो इसको हटा लेना, माइनस नहीं है ये, 1/4 है। तो वापस इसको देख लेते हैं, यहाँ मैं हटा देता हूँ, देखना वापस, यह माइनस हट गया, पहले माइनस दे रखा था। तो देखो ये अपने को पता है, ए में कंफ्यूज नहीं है, -1 और डी निकालना है तो 1/4 -1, ठीक है। प्लस माइनस के सवाल आपकी किताबों में बहुत सारे आपको गलत मिलेंगे, तो उनको डाउट करने की जरूरत नहीं है, उत्तर चेंज हो जाएंगे या हम सुधरवा देंगे। डी एलसीएम कितना आया, वापस इसको प्लस कर देता हूं मैं, 1/4 प्लस 1/1, एलसीएम आया 4, 1, 4, 5/4। यदि ये माइनस होता तो आपको लिखना होता कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। दूसरे का इसमें से को निकाल देते हैं, 3/2 -1/4, एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम 4, 6 -1 बराबर 5/4, दोनों में सेम आ रहा, पहले अलग अलग आ रहा था। यदि यहां माइनस होता तो आपको केवल सीधा सा लिखना था कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो डी कितना आ रहा है, 5/4, ठीक है। थोड़ी सी किताबों में आपके सवाल कुछ गलत मिलेंगे, निकल गया। अगला सवाल देखते हैं, फटाफट देखते रहेंगे, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे, आप अपने को बस 20-25 मिनट, आधा घंटा अपने को देखनी है क्लास,
और आधे घंटे के बाद में आप फ्री। एक एक के सवाल आज थोड़ा सा आराम से समझेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा स्पीडली देखेंगे, लेकिन बच्चों का इस तरह अलग अलग है। एक ये है एफ वाला सवाल। एफ वाले में देखना 3 1 -1 -3। अब थोड़े से आपके सब ठीक है तो आप इसको सीधा सा बता दोगे। मुझे पता है कि यार ये माइनस में जा रही है, संख्या माइनस में जा रही है, तो डी हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। ए कितना है 3 और डी मुझे पता है कि इसको देखा तो 2 घट रहे हैं तो डी अपने आप -2 आएगा। लेकिन -2 अपने को देख लिखना नहीं है, सीधा सीधा लिखना है डी बराबर A2 - A1। A2 1 है -3, 1 में से 3 निकाला, 1 प्लस का है, संख्या नहीं है तो प्लस का है, और 1 में से 3 निकाला तो कितना आया -2 आता है। भाई मैंने अभी बस समझाया ना कि आपसे आपके पास 1 रुपया है और 3 आपसे मांगने वाला है तो -2 आएगा ना सीधा। इसको देख लेते हैं -1 और -1, -1 और -1 कितना होता है -2, तो डिफरेंस कितना आएगा -2। थोड़ा सा स्पीडली देखना, बाकी आपकी समस्या आएगी तो करते रहेंगे सवाल। चलो अगला एक सवाल और कर लेते हैं। सवाल है कि प्रथम 4 पद ज्ञात करो, जिसमें श्रृंखला नहीं दे रखी, श्रेणी नहीं दे रखी, आपको ए दे रखा है। एक सवाल मैं करता हूं, बाकी आपको करना है। ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है आपको -1 और डी कितना दे रखा है 1/2। ठीक है, अपने को 4 पद ज्ञात करने हैं। 4 पद, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, 4 पद अपने को बताने हैं। तो पहला पद तो बताने की जरूरत कहां है, पहला पद तो दे रखा है, वो -1 लिख देता हूं, वो कंफ्यूज नहीं है। अब दूसरा पद क्या हमेशा निकालते हैं कि डिफरेंस निकालते तो घटाते ना, तो दूसरा पद निकालते तो वापस जोड़ते। देखो एक बार समझ रहा कि मैंने 2 4, अब तीसरा पद याद करना है तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे ना डी जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि डिफरेंस 2 का है तो 6 आएगा। ऐसे तो कर रहे हैं हम। तो देखो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, पूरा उल्ट पुल्ट हो जाए कहीं, ये ए और डी क्या हो रहा है। सिंपल सी प्रश्नावली है, कुछ कोशिश की भी होगी आपने। तो देखो A1 प्लस डी निकाल दे, जोड़ दे तो क्या आएगा A2, फिर A2 में फिर डी जोड़ दे तो A3, और A3 में प्लस डी जोड़ दे तो A4 आ जाएगा ना। ठीक है, और सीधा मान लो F निकालना है A4 तो वो अलग प्रोसेस है। तो 2 निकालते हैं, ये यहां क्या आएगा -1 प्लस 1/2 जोड़ देंगे ना, ये आया -1/2। एलसीएम 2 -2 1 -1 1/2 -1/2 पहला आया। अब इसमें वापस जोड़ते -1/2 प्लस 1/2, तो ये तो कट गया भाई, 0 आएगा। फिर 0 में प्लस 1/2 जोड़े तो किसी संख्या में 1/2 जोड़े तो 1/2। ऐसे आपकी आती रहेगी। संख्याएं। अब आपको एक सवाल, लास्ट सवाल और करवाता हूं, उसके बाद में आप खुद कोशिश करना कि आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाए। ए दे रखा है, ए दे रखा है 11, डी दे रखा है -4। तो प्रथम पद क्या होगा 11 ही होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं है। दूसरा क्या होगा, इसमें -1 11 -1 A2 = 11 - 1 10, सॉरी 4 है, तो 4 है तो -4 कर दिया तो ये कितना आया 7। फिर A3 7 - 4 = 3, A4 3 - 4 = -1 -1। इस प्रकार फटाफट सवाल।
थोड़ा सा स्पीडली आप सवाल करोगे तो सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हमने 2 सवाल देखे, बाकी सवाल एक पार्ट में और लड़ेंगे, तो उसमें आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। सारे सवाल मैं नहीं करवाऊंगा, कुछ सवाल आप कोशिश करना, आपसे नहीं हो कमेंट करना कि हमसे ये सवाल नहीं हुआ, ये सवाल क्यों हुआ, ये सवाल कैसे हुआ। ये तो अपने दिमाग में प्रश्न रखना कि प्रत्येक को यूँ नहीं कि जैसे पासबुक से देख लिया या किताब से देख लिया या किसी दोस्त की हेल्प से देख लिया, तो वो सवाल परीक्षा में नहीं हल होने वाले हैं। आपको उनको समझना है, ये कैसे आया, क्यों आया, ऐसा आया तो ऐसा ही क्यों आया। इस चीज़ों को यदि नहीं समझोगे तो गणित क्लियर नहीं हो पाएगी। आशा है आपको ये गणित समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो जल्दी से अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो। और मैं देखता हूँ कि आप कब से अपने बाकी जो सब्जेक्टों की है वो क्लासें लगवा पाते हो। क्लासें तभी लगेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ पाओगे। धन्यवाद। जय हिंद।